Hello friends, this is Geeta Sahu, Department of Pharmacy. Today I am come back with topic viscosity. In this video lecture, we will discuss about viscosity, types of viscosity and viscometers, etc. So let's start. Definition of viscosity. Viscosity of fluid is measure of its resistance to gradual deformation by shear stress by tensile stress. It also known as internal friction of a moving fluid. In other words, viscosity is the flow property of liquid is expressed in the term of viscosity. मतलब विस्कोसिटी जो होता है वो किसी भी लिक्विड की फ्लो प्रॉपर्टी को रेजिस्ट करके रखता है या उसकी जो रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बहुत सारे ऑयल हुए, हनी हुआ, सिरप हुआ, वाटर हुआ, इन सब की विस्कोसिटी अलग अलग होती है. नेक्स्ट इस पिक्चर में मैंने समझाया है वाटर और हनी, दो लिक्विड लिया हुआ है. जैसे वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, इसमें मूव कराने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होती है. हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मूव कराने में ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है. इसमें मैंने अलग अलग लिक्विड सैंपल लिए हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, स्लाइड सिरप, हैवी सिरप और हनी. इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल होते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो अलग होती है. मिल्क जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी बॉन्डिंग अलग होती है. तो ये जो विस्कोसिटी होती है ये उसके मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है. जिसकी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, ज़्यादा विस्कस होता है और उसके ड्रॉप वैसे ही आते हैं. इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे रियोलॉजी, विस्कोसिटी, टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी एंड उसके एप्लीकेशन. तो व्हाट इज़ द रियोलॉजी? स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मैटर. यहाँ मैटर मीन्स लिक्विड से लिया गया है. किसी भी लिक्विड की फ्लो प्रॉपर्टी को जो स्टडी करते हैं उसे हम रियोलॉजी कहते हैं. विस्कोसिटी, रेजिस्टेंट ऑफ फ्लो टू डिफॉर्मेशन. मैंने पहले ही बताया है. टाइप्स ऑफ फ्लो, किसी भी लिक्विड को जो फ्लो होता है उसमें दो चीज़ें लगती है, एक शियर स्ट्रेस लगता है और एक शियर रेट लगता है, जिसको हम एक्सटेंशनल रेट भी कहते हैं. विस्कोसिटी के टाइप्स: डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जिसे हम ट्रू विस्कोसिटी भी कहते हैं, एपेरेंट विस्कोसिटी एंड इंडेक्स विस्कोसिटी. विस्कोसिटी के एप्लीकेशंस जो है वो क्या होते हैं? इंट्रिंसिक विस्कोसिटी डिटरमाइन करने में, क्योंकि हम किसी लिक्विड की इंट्रिंसिक विस्कोसिटी अगर डिटरमाइन कर लेंगे तो हमें उसकी फ्लो प्रॉपर्टी पता चल जाएगी. जिसके हम जैसे कोई सिरप बना रहे हैं, वो सिरप को हमको पोर करना है, उसकी पोरोसिटी पता करनी है, तो वो हम इसके विस्कोसिटी जान के निकाल सकते हैं. मॉलिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल, उस लिक्विड की मॉलिकुलर प्रॉपर्टी से. जैसे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी जो हमने डायनेमिक और काइनेटिक विस्कोसिटी पढ़ा है, विस्कोमीटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के विस्कोमीटर होते हैं ये जानेंगे. इसके जो डेफिनेशन है जिसमें हम शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर बोल रहे हैं, ये क्या होते हैं? शियर स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मूव वन लेयर ऑफ फ्लूइड इन रिलेशन टू अनदर. जैसे एक लिक्विड है, लिक्विड में मॉलिक्यूलर के अलग अलग लेयर हैं, उसमें हम लेयर को मूव कराने के लिए जो फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया पे, उसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं. शियर रेट किसे कहते हैं? शियर रेट इज द मेजर ऑफ द चेंज इन द स्पीड एट विच इंटरमीडिएट लेयर्स मूव विद द रिस्पेक्ट टू वन अनदर. जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है जिसे हम उसे शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उसे मूव होने में जो उसका ऊपर का लेयर है वो पहले मूव होगा या नीचे वाला जो लेयर होगा वो पहले मूव होगा. इस तरह डिफरेंट लेयर के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस होगा उसे हम इसे शियर रेट कहते हैं. जैसे हम किसी वस्तु को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है और वह कितनी दूरी तक मूव कर रहा है, इसे हम शियर स्ट्रेस और शियर रेट कहते हैं. यूनिट्स, विस्कोसिटी की यूनिट्स, उसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल सेकेंड और कॉमन यूनिट होता है डाइन्स पर सेंटीमीटर या पॉज. टाइप ऑफ विस्कोसिटी, मेनली जो टू टाइप्स हमने लिए हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी. फर्स्टली हम देखेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी. डायनेमिक विस्कोसिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट. जो डायनेमिक विस्कोसिटी है इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं. इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ लिया है म्यू इक्वल टू गामा अपॉन टी. तो ये जो गामा है वो हमारा शियर स्ट्रेस है और टी जो है वो शियर रेट है. इसे हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कह सकते हैं. सेकेंड है काइनेटिक विस्कोसिटी. काइनेटिक विस्कोसिटी जो होता है ये रिलेशनशिप होता है विस्कस और इंटरनल फोर्स ऑफ द फ्लूइड के. काइनेटिक विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए
जो विस्कस फोर्स होता है और जो उसके इंटरनल फोर्स होता है इनका कंपैरिजन होता है। दिस इज सो इन द इक्वेशन, जो मैंने नीचे इक्वेशन लिया हुआ है इससे शो होता है। इसमें गामा इक्वल टू रो अपन म्यू है। यहाँ पर जो रो है वो हमारी डेंसिटी है, मतलब कि जो विस्कस फोर्सेस है वो, और म्यू जो है वो इंटरनल फोर्स को डिनोट करता है। Kinetic viscosity is analogous to diffusivity of mass and heat, being to diffusivity of momentum mathematically. Viscometers क्या होते हैं? Viscometer are used to measure the viscosity in the most circumstance, also known as viscometers. They work for fluid whose viscosity does not change under the varying flow of condition. The measure of the resistance is taken by the measuring the drag resistance during relative motion and through the fluid. विस्कोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम डिफरेंट टाइप के लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। इसको विस्कोसीमीटर भी कहा जाता है। ऐसे लिक्विड जिनका कॉमन टेम्परेचर या प्रेशर पे कोई चेंजेस नहीं होता, ऐसे लिक्विड को हम विस्कोमीटर के थ्रू से उसकी विस्कोसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। टाइप ऑफ विस्कोमीटर, बहुत सारे विस्कोमीटर आज अवेलेबल है। मेनली जब हम विस्कोमीटर चूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि हम किस टाइप के लिक्विड के लिए विस्कोमीटर चूज़ कर रहे हैं। इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया हुआ है। फिलहाल हम टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर जान लेते हैं। ऑरिफाइस विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर्स, फॉलिंग पिस्टन विस्कोमीटर एंड रोटेशनल विस्कोमीटर एंड फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर एंड वाइब्रेशनल विस्कोमीटर। धन्यवाद।